ओम ह्रीं अरहम णवोजिनाणम। आइए हम सभी पंच कल्याणक के विषय में जानेंगे। पंच कल्याणक क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कल्याणक। पंच मतलब होता है पांच, और कल्याणक किसे कहते हैं? तो तीर्थंकरों के जीवन की वे विशेष उत्सव, विशेष महोत्सव जिन्हें इंद्र, देव और मनुष्य मिलकर मनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कल्याणक। तीर्थंकरों के जीवन के विशेष उत्सव जिन्हें इंद्र, देव और मनुष्य मिलकर भक्तिपूर्वक मनाते हैं, उसे हम कहते हैं कल्याणक। और ये कल्याणक होते हैं पांच: गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। आइए आज के सेशन में हम बहुत अच्छी तरह एक एक कल्याणक को जानते हैं। सबसे पहले गर्भ कल्याणक। गर्भ शब्द सामान्य से हम जानते हैं कि जब कोई जीव माता के गर्भ में, उदर में आता है, तब उसे कहते हैं गर्भ। और उस गर्भ का उत्सव जो देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है, उसे कहते हैं गर्भ कल्याणक। आइए देखते हैं। सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से तीर्थंकर के गर्भावतरण मतलब गर्भ में आने को निकट जानकर कुबेर को तीर्थंकर के माता पिता के लिए नगरी का निर्माण करने एवं घर के आंगन में प्रतिदिन 3 बार 3.5 करोड़ की संख्या प्रमाण धन की धारा अर्थात रत्नों की वर्षा करने की आज्ञा प्रदान करता है। जो सौधर्मेंद्र होता है या जो देव नारकी होते हैं, वे 3 ज्ञान के धारी होते हैं, उन्हें अवधि ज्ञान भी होता है। तो जो सौधर्मेंद्र होता है वो अपने अवधि ज्ञान से जानता है कि जो तीर्थंकर परमात्मा बनने जा रहे हैं, ऐसा वह जीव जिस भी स्वर्ग में था, उस स्वर्ग से च्युत होकर अर्थात अपनी आयु पूर्ण करके और अपने माँ के गर्भ में जाने वाला है। तीर्थंकर परमात्मा ने पूर्व भवों में ऐसी पवित्र भावना भाई थी कि मेरी आंखों के सामने कोई दीन, दरिद्री, हीन, गरीब और धन के अभाव, असमर्थ ना दिखे। उनकी इस भावना का फल यह है कि जब वे गर्भ में आ रहे हैं तो उसके पूर्व ही सारे नगर को सुंदर स्वर्ण और रत्नों से बनाया जाता है, और जो पहले से रहने वाले वहां नगरवासी हैं, उन्हें प्रतिदिन रत्नों की वर्षा के माध्यम से संपन्न बनाया जाता है। तो कितने रत्न वर्षते हैं? तो प्रतिदिन दिन में 3 बार 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। इस प्रकार रत्नों की वर्षा गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से जन्म होने तक अर्थात लगभग 15 माह तक निरंतर होती रहती है। लगातार 15 महीने तक रत्न वृष्टि होती है। उस रत्न वृष्टि के माध्यम से हर एक जीव समर्थता को प्रदान हो जाता है। इस प्रकार पूर्वादि दिशाओं के अग्रभाग से आई हुई दिक्कुमारी देवियां परिचर्या द्वारा माता की सेवा करती हैं। परिचर्या मतलब अलग अलग प्रकार की सेवाएं करके जो तीर्थंकर की माँ हैं, उनकी बहुत अच्छी तरह सेवा करने के लिए अलग अलग दिशाओं से देवियां आती हैं। और वे देवियां, जिन्हें हम अष्टकुमारियां, 56 देवियां कहते हैं, वे सब भगवान की माता की सेवा में वहाँ लगी रहती हैं तथा माता का मन धर्म चर्चा में लगाए रखती हैं। तीर्थंकर की माता गर्भधारण के पूर्व रात्रि के अंतिम प्रहर में अत्यंत सुहावनी, मन भावन और आह्लादकारी क्रमशः 16 स्वप्नों को देखती हैं। और जिस दिन वह जीव अपनी देवायु को पूर्ण करके माता के गर्भ की ओर आता है, उसी रात्रि को माता अच्छी तरह 16 स्वप्नों को देखती हैं।
और उन 16 स्वप्नों के माध्यम से उन्हें एक आनंद, एक आह्लाद उत्पन्न होता है, जैसा उन्हें अपनी उस पूरी पर्याय में कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। ये स्वप्न तीर्थंकर के गर्भावतरण के सूचक होते हैं। जैसे ही तीर्थंकर का गर्भावतरण होता है, स्वर्ग से सौधर्म इंद्र सहित अनेक देव उस नगर की, जो उन्होंने नगर रचित किया है, उसकी 3 परिक्रमा कर माता पिता को नमस्कार करते हैं। सौधर्मेंद्र सहित देवगण आकर और उन भगवान के माता पिता को नमस्कार करते हैं और उस नगरी की 3 परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि जो इस गर्भ में आ रहा है वो कौन है? अब संसार समुद्र के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाने वाली एक पवित्र दिव्य भव्य आत्मा इस गर्भ में पधार रही है। ऐसे परिणामों की विशुद्धि से भरकर वे संपूर्ण देवगण उनके गर्भ कल्याण मनाने आते हैं। माता के 16 स्वप्नों को एक अन्य वीडियो के माध्यम से क्रमशः एक एक बहुत अच्छी तरह आपको समझाए जाएंगे, तो उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप वहां से माता के 16 स्वप्नों को अच्छी तरह देख सकते हैं। और उनके फल भी अत्यंत मधुर होते हैं। एक एक स्वप्न का फल बहुत सुंदर होता है। तो तीर्थंकर की माँ जब इन 16 स्वप्नों को देखती है और सुबह उठकर अपने पति अर्थात तीर्थंकर के पिता से पूछती है कि इनके फल क्या होंगे, और फिर वे उन 16 स्वप्नों के फलों को बतलाते हैं। जैसे ही तीर्थंकर का गर्भावतरण होता है, स्वर्ग से सौधर्म सहित अनेक देव उस नगर की परिक्रमा कर माता पिता को नमस्कार करते हैं। गर्भस्थ तीर्थंकर की, जो तीर्थंकर का बनने वाला पवित्र जीव है, उसकी स्तुति कर महान उत्सव मनाते हैं। गर्भ कल्याणक का उत्सव पूर्ण कर सौधर्म इंद्र देवों सहित अपने स्थान को वापस चले जाते हैं। इस प्रकार यह गर्भ कल्याणक महोत्सव है। इस गर्भ कल्याणक महोत्सव को मनाने का मूल उद्देश्य क्या है कि हे प्रभु, हम और सब संसार के जीव अनंतों बार ना जाने किन किन के गर्भों में गए हैं। अनंतों बार जन्म मरण हुआ है। अनंतों बार त्रिंचनी मनुष्यनी किन किन के गर्भों में हम गए। हे भगवान, धन्य है आपका यह जीवन। अब जो गर्भ में आप आए हो, अब पुनः कभी गर्भ में आना नहीं होगा। तो गर्भों के कष्टों का सहना नाथ हमारा मिट जाए। पूज्य गर्भ कल्याण यही सो आज मनाने हम आए। बस गर्भ कल्याणक में यही भावना भानी है। तीर्थंकर परमात्माओं के जितने भी गर्भ कल्याणक हैं, उन सर्व गर्भ कल्याणकों पर हम लोगों को यही पवित्र भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, आपने क्या ऐसा प्रबल पुरुषार्थ किया। धनी धन्य है वे जीव नर भव पाए यह कारज किया। सो आप तो परम धन्य हो गए कि आपने ऐसा एक अद्भुत अलौकिक और अप्रमेय कार्य किया कि आपने तीर्थंकर प्रकृति को बांधा, और उस तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त से ऐसा उत्सव आपके जीवन में आया कि अब फिर कभी भी किसी भी गर्भ में जाना नहीं होगा। यह आपका अंतिम गर्भ है, इसलिए उस गर्भ को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम सब उस गर्भ कल्याणक से यही सीखें कि हे प्रभु, वह दिन हमारे जीवन में भी जल्दी आए जब हमें भी पुनः किसी के गर्भ में ना जाना पड़े। गर्भों के कष्टों का सहना नाते हमारा मिट जाए। पूज्य गर्भ कल्याण यही सो आज मनाने हम आए। अब जो माताएं हैं, वे इस गर्भ कल्याणक पर अपने आप को धन्य धन्य महसूस करें। भावना ये भाई देखो, एक स्त्री पर्याय ही ऐसी पर्याय है जहाँ से तीर्थंकर जैसे महान आत्माएं उत्पन्न हो सकती हैं।
जितने जितने तीर्थंकर भगवंत अरिहंत संत आचार्य उपाध्याय साधु और पवित्र आत्माएं उत्पन्न हुई हैं, बिना गर्भ के ये उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए जो शिशु का गर्भ में आगमन हो, भावना हमेशा निरंतर मन में ये भावना भाए, ये जीव भी अपनी आत्मा का कल्याण करे। अपने जीवन पर्यंत एक संकल्प बनाएं कि कभी भी किसी भी कैसी भी परिस्थिति उपस्थित हो, हमें गर्भपात ना कराना पड़े, अवोशन न कराना पड़े। क्यों? क्योंकि वो जीव जो गर्भ में आया है वो महानतम पुण्यशाली हो सकता है। जो जीव गर्भ में आया है वो भविष्य में मुनि बन सकता है। वो जीव जो आया है वो अरिहंतों का परम उपासक है। इसलिए उस जीव का गर्भपात ना हो, ऐसा हमें पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और यदि पूर्व में अतीत में कोई भी गर्भपात किसी भी निमित्त से कराए हो, किसी भी प्रकार के कोई भी गर्भ संबंधी दोष लगाए हो, तो गर्भ कल्याणकों के निमित्त से उन सब के प्रति हमें क्षमा भाव रखना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे भगवान, ऐसी विपरीत परिस्थिति सामने उपस्थित हो गई तो मुझ पापी से यह महान पाप हुआ। जो साक्षात मुनि मुद्रा धारण करने की सामर्थ्य रखने वाला कोई बालक, कोई आरिका मुद्रा को धारण करने वाली कोई बालिका इस गर्भ में आई थी, लेकिन पाप कर्म के उदय से कैसी परिस्थितियों के निमित्त से या तो मुझे उसका घात कराना पड़ा या फिर किसी निमित्त से उसका स्वयं घात हो गया। उन सब परिस्थितियों के प्रति मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। इस पवित्र भावना के साथ दोनों पति और पत्नी, क्योंकि दोनों का बराबर उसमें योगदान है, तो दोनों मिलकर उन दिनों में क्षमा याचना पूर्वक एक एक गर्भ कल्याण को बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया करें। गर्भ कल्याणक मनाते समय बार बार यही भावना भाएं कि हे भगवान, यदि स्त्री पर्याय मिले तो तीर्थंकर की माँ बनने का सौभाग्य मिले। बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, ऐसी पवित्र संतान हमारे इस गर्भ से उत्पन्न हो, जो साक्षात आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षिराज जैसे महान जिन शासन की प्रभावना करने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु बने। और हे भगवान, वो दिन जल्दी मेरे इस जीवन में आए जब फिर पुनः कभी किसी के गर्भ में ना जाना पड़े। वह अंतिम गर्भ जैसे आपका आया, वैसे हम सबका अंतिम गर्भ जल्दी से आए। यही इस गर्भ कल्याण का सार संक्षेप जानना चाहिए। इसे अच्छी तरह ऐसे समझना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और ये कहते हैं कि देखो, भगवान तो यहाँ गर्भ में आ रहे हैं, लेकिन रत्नों का बरसना हमें समझ में नहीं आता। तो हम आपको बताते, जैसे आपके नगर में देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा होता है, तो क्या करते हो, बड़ी अच्छी तरह पूरे नगर में सफाई होती है, पूरे नगर को क्लीन किया जाता है, पुताई होती है, बहुत अच्छी तरह सारी सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। क्यों? देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, प्रथम नागरिक पधार रहा है, तो सोचो, तीनों लोगों का अधिपति बनने वाला, तीन लोक का नाथ बनने वाला, तीन लोकों में जिसकी सत्ता चलने वाली है, ऐसे तीर्थंकर रूप महान परम पुण्य पुरुष जिनके गर्भ में आ रहा है, जिस नगर में आ रहा है, क्या उस नगर को नहीं सजाया जाएगा? इसीलिए संपूर्ण नगर को स्वर्णमय रत्नमय निर्मित किया जाता है। और उस नगर में, क्योंकि तीर्थंकर परम करुणा के भाव से दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं को भाकर वह आत्मा तीर्थंकर प्रकृति के योग्य बनी थी, तो उस आत्मा में ये बारंबार भावना भाई थी कि हे भगवान, मैं ऐसा जन्म लूं कि मेरे सामने कोई दीनहीन, गरीब, दरिद्री, दुखी, पापी ना रहे। हे भगवान, मुझ में ऐसी सामर्थ्य प्रकट कर दो कि मैं उन सबको पवित्र और पावन बनाने का मार्ग बता सकूं। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ उन्होंने अपना पिछला जीवन व्यतीत किया था। उसके परिणाम स्वरूप ये फल सामने आया कि वे साक्षात आज गर्भ में आ रहे हैं, तो उनके आने के पूर्व ही चारों तरफ
उल्लास, उत्साह, उमंग है और चारों तरफ सब कुछ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ऐसे अलौकिक इस गर्भ कल्याणक की महिमा को हम सब गाया करें, मनाया करें, सुना करें। और जितनी भी गर्भवती स्त्रियां हैं वे 9 महीने तक निरंतर इस गर्भ कल्याणक की महिमा को सुना करें। इस गर्भ कल्याण की महिमा को सुनने मात्र से ही उनको महान पुण्य का आश्रय होगा और जो गर्भ में शिशु है उसमें महान संस्कारों की वृद्धि होगी। जैनम जयतु शासनम।